Hello students, welcome back in online teaching class 12th standard NCERT syllabus biology chapter number 4 reproductive health. Okay, I explained you up to the point and topics of the reproductive health meanings and how we keep our reproduction healthy and what are the methods of family planning. I explained all this. Now today we take next its topic medical termination of pregnancy. Okay, medical termination of pregnancy is called when international or voluntary terminal of pregnancy before full term. This is called the medical terminal of pregnancy and it is include the abortion. जब फीमेल जो होती है उसके अनवांटेड प्रेगनेंसी रह जाती है, उसको जो है अपने चाइल्ड को बर्थ नहीं करना है, तो किसी फीमेल का रेप हो गया है या फिर वह जो फैमिली प्लानिंग के मेथड भी यूज़ कर रही थी लेकिन उनमें से कोई मेथड जो है फेल हो गया है, इस सिचुएशंस में अगर उसकी जो होती है प्रेगनेंसी रह जाती है वो कहलाती है अनवांटेड प्रेगनेंसी। और इस कंडीशंस के अंदर जो है वह मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी MTP हो सकता है, ठीक है। और यह लीगली तभी होगा कि जब ये दोनों पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होंगे। और इनलीगली कब होगा कि जब कोई कपल है, मैरिड कपल, और उनके पहले से एक फीमेल चाइल्ड जो है वह एक गर्ल बेबी है, फिर सेकंड टाइम में वो यह चाहते हैं कि उनके जो बेबी बर्थ ले वह बॉय ही हो, तो वह बॉय के लिए क्या कराएंगे कि अप टू जो प्रेगनेंसी जो रहती है 12 वीक्स के अंदर, तो 12 वीक्स में इस जो सेक्स डिटर्मिनेशंस होता है वो कराएंगे और इसमें उनको पता चल जाएगा कि अब बॉय है या गर्ल है। अगर गर्ल हुई और फिर उसके लिए वह अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो वह होगा इल्लीगली, तब वहाँ पर MTP जो होती है उस पर स्टे लग जाएगा ऐसे कपल्स के लिए, ठीक है। और अनवांटेड इंटरमिनेंस जो होता है फेलर, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलर हो गया है या कोई रेप हुआ है, तो उस कंडीशंस में ही होगी। या कोई बच्चे की अगर सोनोग्राफी निकाली है फेटस की कितने विथिन 12 वीक्स में ही, और उसके अंदर ऐसा आया है कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, तब भी अबॉर्शन हो सकता है, तो MTP जो अप्लाई होगी। अदरवाइज जो होता है वह इल्लीगली होता है, ठीक है। अगर कोई मैरिड कपल नहीं है और फिर भी उसके जो फीमेल होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर वह MTP अबॉर्शन कराना चाहती है, तो वह भी इल्लीगली होगा। तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई कि कौन सी लीगली है और कौन सी लीगल है, ठीक है, कौन सी अगेंस्ट है टोटली और कौन सी जो होती है वह लीगली है, ठीक है। तो यह कंडीशंस का और आपको मीनिंग भी इसका समझ में आ गया कि MTP क्या होती है और कितने वीक्स की MTP होती है। ओके स्टूडेंट, यानी 3 मंथ से भी थोड़ा सा लेस होता है। ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर जो होता है यह डेंजरस भी हो सकती है MTP करवाना। अगर 12 वीक्स से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है लेडीज़, तो उसकी लाइफ को डेंजर हो सकता है अबॉर्शन करवाने से। वो फेटस तो जाई गई है लेकिन उसकी यंग मदर है, कम एज की मदर है, तब भी उसको प्रॉब्लम होगी। और ज़्यादा टाइम की प्रेगनेंसी रह गई है, फिर वो MTP कराना चाहे, अबॉर्शन करवाना चाहे, तब भी जो होता है दोनों ही केस में फ़ीमेल को ही डेंजर होता है, उसकी हेल्थ को ही डेंजर होता है, ठीक है। इसमें कभी कभी ये रिस्की फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर इलीगल अबॉर्शंस अगर होते हैं तो उसमें फ़ीमेल की जो होती है मोस्ट ऑफ उसकी हेल्थ को जो होता है डेंजर हो सकता है, क्योंकि वह प्रॉपर जो टाइम अगर नहीं हुआ उसके अबॉर्शन का तो उसके अंदर अनहेल्दी ट्रेट आ सकता है और फीमेल की जो है वह अपनी लाइफ को भी लॉस कर सकती है। इसमें इतना ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। यह तो हो गई थी MTP की बात। अब हम लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STIs जो होते हैं वह सेक्स से रिलेटेड इन्फेक्शंस और डिजीजेस होती है कि वन पार्टनर को, मेल पार्टनर को अदर फीमेल पार्टनर से या फीमेल पार्टनर को मेल पार्टनर से जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट से होने वाली डिजीजेज है, ठीक है। तो इस डिजीजेस के अंदर जो है वह आते हैं कौन से, अगर मेल को कोई इन्फेक्शन है और उनके अंदर फिजिकल कॉन्टेक्ट होता है तो उसके अंदर सेक्शुअल ट्रांसमिनेशंस इन्फेक्शंस आ सकते हैं। और यह डिजीजेस जो होती है वह वेंट्रल डिजीजेस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के अंदर आती है। और वो डिजीजेस मोस्टली होती है कौन सी, गोनोरिया, साइफिलिस,
जेनाइटल हर्पीस, क्लेमिडोमाइसिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनाटिस, हेपेटाइटिस बी। तो ये सारी डिजीजेस, और इससे भी एक ज़्यादा मोस्ट डेंजरस जो डिजीज़ होती है वो होती है एड्स, जो HIV वायरस के थ्रू इन्फेक्शन करके इस डिजीज़ के रूप में सामने आ जाती है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन डिजीजेस है हेपेटाइटिस बी और HIV, ये दोनों जो होती है वह इंजेक्शन और नीडल से भी हो सकती है। यहाँ पे जो आपको सेक्सुअल टर्मिनेशन इन्फेक्शंस की जो बात हो रही है कि कपल्स के अंदर एक दूसरे के इन्फेक्शन से हो सकते, अगर एक को वो कोई डिजीज़ है तो दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। जिसके अंदर जो मैंने ये डिजीजेस बताई थी आपको कि नॉर्मल वाली जो होती है गोनोरिया, सिफिलिटिस, जीनेटाइल हर्पीस, क्लैमिडोमोनास जो फंगल इन्फेक्शन होता है, जेनाइटल वार्ड्स जहाँ पे जो जेनाइटल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके यहाँ पे थोड़े से वाउंड्स या फिर जो अल्सर्स जैसे हो जाते हैं, ट्राइकोमोनास, यह भी फंगल इन्फेक्शन से। तो ये तो थोड़ी बहुत जो होती है यह मेडिसिन से या फिर कोई प्रॉपर ट्यूब वगैरह लगाने से डॉक्टर के अंडर इंस्ट्रक्शंस में जो होती है कवर हो सकती है। लेकिन डेंजरस डिजीजेस जो होती है वह 2 डेंजरस डिजीजेस आती है, हेपेटाइटिस बी और जो होता है एड्स, जो HIV वायरस के थ्रू होता है। तो यहाँ जो HIV अगर इन्फेक्शंस हो गया उस पर्सन में, अगर कपल्स के थ्रू या जिन्होंने अनप्रोटेक्ट जो फिज़िकल कांटेक्ट किया था कि जिसके अंदर उन्होंने कोई डिवाइसेस वगैरह यूज़ नहीं किया था, तो उस कंडीशंस के अंदर ये सारी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हमेशा जो मैरिड कपल होते हैं या फिर जो भी कपल होते हैं फिज़िकली कांटेक्ट करते हैं तो उनको अपने प्रोटेक्शंस के लिए जो फिज़िकल डिवाइसेस जो बताए थे फैमिली प्लानिंग में, कॉन्डोम वगैरह का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनको ये सेक्सुअल डिजीज़ होने के चांसेस जो होते हैं एकदम लेस हो जाते हैं। क्योंकि डेंजरस डिजीज़ जो होती है वह HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी भी हो सकती है। जो HIV होती है वह इतनी डेंजरस होती है कि उसका आगे जो है एड्स के रूप में वह डिजीज़ ऑकर्स हो जाती है, और जिसका कोई ट्रीटमेंट जो है अभी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इसका प्रोटेक्शंस जो है वही है कि आप इसकी कोर रखिए, इसकी जो होती है केयर रखिए, इसके लिए अवेयरनेस रखिए, तभी वह डिजीज़ जो होगी वह इन्फेक्ट नहीं करेगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि HIV, एड्स जो है वह ट्रांसमिटेड डिजीज़ ही हो कपल्स में। यह एक जो हेपेटाइटिस बी और HIV है वह इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करने से भी हो सकती है। कि अगर किसी डॉक्टर ने जो सर्जिकल ट्रीटमेंट किया है उसके अंदर अगर इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसकी सीरीज़ उसके लगा दी है, या सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन किया है वह पहले से HIV वाले का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वह एक नॉर्मल पर्सन को सिर्फ एक सीजेरियन ऑपरेशन से या ब्लड ट्रांसफ़र से या कोई इन्फेक्टेड नीडल यूज़ करने से भी हो सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको वह फिज़िकल कॉन्टेक्ट से ही हुई है, ठीक है। तो यह डिसीज़ जो होती है कम्प्लीटली क्यूरेबल होती है और यह डिटेक्टेड होती है अर्ली, और ट्रीटमेंट इसका प्रॉपरली दिया जाना चाहिए। इसके सिम्टम्स जो होते हैं पहले माइनर होते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ने शुरू होते हैं। और जितनी भी सेक्सुअल डिजीजेस होती है जो मैंने फंगल इन्फेक्शंस वाली और हर्पीस वाली बताई, तो उसके अंदर सिम्टम्स कैसे दिखते हैं कि मोस्ट ऑफ माइनर ही दिखते हैं कि थोड़ी सी इचिंग्स वगैरह होनी स्टार्ट होती है, जेनाइटल पार्ट पर स्वेलिंग होती है, स्लाइटली पेन होता है, थोड़ा सा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जेनाइटल रीजन जो होता है फीमेल का वह इन्फेक्टेड हो जाता है। ये वाले सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उसको डॉक्टर्स के पास में जा कर के एक अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास में जाके, ट्रेंड डॉक्टर के पास जाके जैसे ये सारे सिम्टम्स चेक करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसका डिटेक्शंस जो होता है टाइमली ले लेते हैं, तो यह वाले सारे जो डिजीज़ के जो सभी सिम्टम्स से धीरे धीरे डिजीज़ जो होती है वह मेडिकल ट्रीटमेंट से कवर हो सकती है और बिल्कुल गायब हो सकती है, ठीक है। तो यह इस तरह से सेक्सुअल डिजीजेस होने के चांसेस क्यों होते हैं, इसके लिए एक हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कपल्स को कि वे हाइजीनिक जो होती है कंडीशंस रखें और प्लस कॉन्डोम्स को यूज़ करें। और उसके बाद में ये वाले जो ओल्ड पर्सनस जो होते हैं जिनको इन्फेक्शंस होता है उनकी रिपोर्ट जो होती है वो अगर हाई अमंग पर्सनस के एज ग्रुप यानी 15 to 24 के अंदर आती है, तो यह कम एज के लोगों में अगर होती है तो वह एक पैनिक सिचुएशन है जिसके अंदर उनको प्रिवेंशन रखना बहुत ज़रूरी है।
कि अगर कभी भी इन्फेक्शंस होता है तो आपको यह प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए कि जिससे आपको यह सेक्शुअल टर्मिनेशन डिजीजेस जो होती है STIs या नहीं हो। इसके लिए ये सभी जो होती है इन प्लानिंग को आप फॉलो कीजिए कि अवॉइड सेक्स विथ अननोन पर्सन, कोई भी अननोन पर्सन है उसके साथ में आप फिजिकल कॉन्टेक्ट जो होता है वह अवॉइड कीजिए। सिर्फ और मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखिए, ओनली वन पार्टनर ही होना चाहिए और जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि वह कैसा पर्सन है। हमेशा कॉन्डोम को यूज़ करना चाहिए जो सेक्सुअल डिजीज़ होने से स्टॉप करता है, एक बैरियर का काम करता है। और अगर आपको कोई डाउट होता है इस तरह का तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और वह उसका डिटेक्शंस करेंगे और आप कंप्लीट ट्रीटमेंट से इसकी डायग्नोसिस जो होती है इन्फेक्शंस को रिमूव कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, कल मैं इनफर्टिलिटी बताऊँगी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप सभी